हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके बनारसी। मैं आज आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, समझना, पूरा देखना इस वीडियो को कि इस वीडियो से क्या सीख मिलती है। कहानी है तोता नहीं बाज बनिए। यानी कि एक तोता जो है, देखेंगे आप, पिंजड़े में बंद रहता है, अपनी ज़िंदगी बिताता है या झुंड में रहता है, लेकिन एक बाज अकेला रहता है, खुले आसमान में जीवन बिताता है। तो क्या अंतर है वो देखिए। और बाज की क्या 5 ऐसी खूबियां हैं जिससे हमको अपने जीवन में सीख लेना चाहिए। माय डियर्स, मैं आपका दोस्त डीके बनारसी आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। पहली बाज की ये गुण है, ध्यान से सुनना, समझना और इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर इस वीडियो से सीख मिलेगी तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। पहली है बाज की क्वालिटी, इसकी अच्छाई कि बाज की तरह अकेला रहना सीखो। बाज को आपने देखा होगा माय डियर्स कि ये भीड़ में नहीं, झुंड में नहीं रहता है। बाज हमेशा अकेले उड़ता है, देखेंगे हमेशा अकेले फ्लाइंग करता है। चिड़ियों के झुंड में नहीं रहता, लोगों के झुंड में नहीं रहता, अकेला ही अपनी जीवन यापन करता है। उससे हमें यह सीख लेना है माय डियर्स कि अपने जीवन में भी अपने आप को अकेला रखना है। अकेला इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है, वह सोच पाता है, अपने आप को जांच पाता है, परख पाता है, अपनी कमियों का आकलन कर पाता है, अपनी अच्छाइयों अपनी बुराइयों का आकलन कर पाता है। और अगर आप भीड़ में रहेंगे, झुंड में रहेंगे, तो माय डियर्स वही सीखेंगे, वही देखेंगे जो भीड़ वाले और झुंड वाले काम करते हैं। तो माय डियर्स, आपने देखा होगा कि जब एक कौवा एक छोटे से चील या ईगल को या बाज को परेशान करता है तो उससे लड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है, इतनी ऊंचाई पे चला जाता है, इतनी ऊंचाई पे चला जाता है कि वहां तक पहुंचना कौवे के लिए मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स आप अकेला हो पर आप हताश न हो, परेशान न हो, टेंशन में ना आओ, प्रेशर में न आओ, कमज़ोर न बनो। माय डियर्स, अकेलेपन को आप मजबूती में बदल दो, अकेलेपन को ताकत में बदल दो। अकेलापन कमज़ोर न बनो, कमज़ोरी न बनाओ। तो उसे सीख लेनी है कि अपने जीवन में आप अकेला रहना सीखो, ताकत बनो, मजबूत बनो, सोच से मजबूत बनो, ऊंचा सोचो। बाज की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर जो है ध्यान दो। बाज को आपने देखा होगा जब वो आसमान में उड़ता है, ऊपर से अगर अपने लक्ष्य को देख लिया माय डियर्स, आपने कभी शिकार करते हुए देखा होगा धरती पर किसी पक्षी का, खरगोश का, या समुद्र में आपने देखा होगा मछलियों का, तो माय डियर्स एकदम कंसंट्रेट रहता है और एकदम से वो आता है अपने लक्ष्य पे झपट्टा मार के लेके चला जाता है। उसी तरह माय डियर्स, अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, जैसे पढ़ाई का लक्ष्य हो, चाहे कमाई का लक्ष्य हो, बिजनेस का लक्ष्य हो, कोई चीज़ को अचीव करना हो, या एथलेटिक्स लाइन में आप हो, या शिक्षा लाइन में आप हो, या आप एग्रीकल्चर लाइन में हो, या आप किसी भी लाइन में हो, दैट मीन्स आपका लक्ष्य निर्धारित हो और वहाँ पे कंसंट्रेट हो। हमें टीचर बनना है, हमें मास्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, ऑफिसर बनना है। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, कंसंट्रेट हो। परिणाम स्वरूप माय डियर्स कौन नहीं अचीव करेगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि आसान हो जाता है। बाज के अंदर माय डियर एक और अच्छी चीज़ें होती है, तीसरी चीज़ें, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। आपने देखा होगा ऐसे मरे हुए मुर्दे पड़े होते हैं, बाज कभी उसको नोच के नहीं खाता है, बल्कि वो झपट्टा मार के जिंदा शिकार करता है। यानी अपने जीवन में वह एक सीख दे रहा है माय डियर्स कि अपने जीवन में
जो बीत चुका है, आपकी पास्ट की जो बातें हैं, जो मरी हुई बातें हैं, जो मरी हुई कहानियाँ हैं, जो मरी हुई घटनाएं हैं, उसको आप अपने प्रेजेंट में मत लाइए। किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, किसी से आपका कुछ हो गया हो, किसी जमीन को लेकर विवाद हो गया हो, पारिवारिक विवाद हो गया हो, मित्रता का विवाद हो गया हो, तो माय डियर्स, पीछे की बीती हुई बातें, कुछ घटनाएं आपके साथ घट गई हो, तो उसको प्रेजेंट में लाके आप हताश ना हो, परेशान ना हो, टेंशन में ना हो, प्रेशर में ना हो, अपने दिमाग को डिस्टर्ब ना करो। वे कंसंट्रेट होके पास्ट की चीज़ें भूल के प्रेजेंट में जीना सीखो। अपने आप में आप प्रेजेंट में अगर जीते हैं तो माय डियर्स, वही आपका पास्ट बनता है, वही आपका फ्यूचर बनता है। यानी प्रेजेंट अच्छा अगर जाता है तो आपका पास्ट भी अच्छा होगा और आपका आने वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा। चौथी इसकी बात है, बाज की सीखिए कि मुश्किल समय में डरे नहीं। आपने देखा होगा माय डियर्स, जब आंधी और तूफान आता है, बादल जब घेरता हुआ आंधी तूफान के साथ बारिश करता है, तो माय डियर्स बाज क्या करता है? बाज उसमें भीगता नहीं है और ऊंचाई पर चला जाता है, एकदम आसमान ऊपर चला जाता है, बादल के भी वो ऊपर चला जाता है। मैं दैट मीन्स वो डरता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो बल्कि आगे बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से सेम दैट, जैसे एक बाज डरता नहीं है, हताश नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, आंधी से, तूफान से, बारिश से, बोला से, किसी भी चीज़ से वो परेशान नहीं होता है, सेम दैट माय डियर, उसी तरीके से आपको अपने जीवन में परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना है, कहीं झुकना नहीं है, रुकना नहीं है माय डियर। चाहे जितनी मुश्किलें आए, परेशानियाँ आए, चाहे वो बाढ़ रूपी समस्याएं आपके सामने आए, ओलावृष्टि रूपी समस्याएं आए, बारिश जैसी समस्याएं, आंधी जैसी, तूफान जैसी समस्याएं, माय डियर्स, आप वहाँ रुको नहीं, झुको नहीं, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी महान ने कहा है, नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि नेपोलियन ने कहा था कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेके आती है। इस चीज़ को याद रखना। तो माय डियर्स, चुनौतियों को लेना स्वीकार करिए, चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए, डिसीजन लेना सीखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए, लक्ष्य पर निगाह रखिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए, प्रेजेंट में जीना सीखिए माय डियर्स। मुझे नहीं लगता कि जीवन आपका सफल ना हो या जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो हम आप प्राप्त न करें। पांचवा और लास्ट बात को समझिएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए माय डियर्स। ये जो बाज है ना, ये जो वहाँ पे घोंसला बनाता है, आप देखेंगे कि जो नरम और आरामदायक घासें होती है, बाज उसको बीन के हटा देता है। यानी अपने परिवार, अपने बच्चों को जो ये जगह देता है, ये कंफर्ट जोन नहीं देता है, ये मुश्किल टफेस्ट जगह देता है, रफ टफ जगह पर इनको रखता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। यह जानता है कि अगर जीवन में आराम आपने किया तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे माय डियर्स। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाज कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की चेतावनी हमें देता है, अपने बच्चों को सीख देता है, सिखाता है, वैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप बाहर निकलेंगे कंफर्ट जोन से, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो आप एक कूप मंडूक रह जाएंगे। जैसे एक कुएं का मेढक, वो सोचता है कि सिर्फ हमारी दुनिया बस कुएं भर की है। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री कंफर्ट जोन है। जब वो कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलता है तो वो देख के उसका हार्ट अटैक हो जाता है। उसी तरीके से माय डियर्स, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और आप दुनिया को देखिए, समझिए, सीखिए, जीवन में आगे बढ़िए। हमें नहीं लगता माय डियर्स कि अगर आप बाज की तरह अकेला रहना सीख लें, अकेला डिसीजन लेना सीख लें, अकेले चलना सीख लें, अकेले जीवन जीना सीख लें और बाज की तरह अगर लक्ष्य पर कंसंट्रेट हो जाए, अगर बाज की तरह मरी हुई चीज़ों पर, मरी हुई बातों पर, बीते हुए बातों पर आप ध्यान न दें और मुश्किलों में भी आप समस्याओं का हल खोज लें और कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले। ये 5 बातें अगर आपके पास है, आप अपने जहन में, दिल में, दिमाग में, शरीर में, शब्द में अगर आप उतार लेते हैं तो हमें नहीं लगता माय डियर्स कि आप तरक्की न करें या प्रोग्रेस न करें।
तो धन्यवाद, नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको कुछ सीख मिली हो माय डियर्स, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।